नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके परिवार वालों को भी वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके माता पिता को भी यहाँ से वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका शांति निकेतन ग्रुप में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने मुझसे बहुत ही कहा था कि सर वाच्य पढ़ाइए, आप वाच्य पढ़ाइए। वाच्य एक हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह टॉपिक आपकी 10वीं क्लास में 4 नंबर का आता है। बट इसके बाद में भी जितनी भी हमारे देश में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो CTET हो, चाहे वो UP TET हो, चाहे वो SI का एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, सब में लगभग ये 4-5 नंबर का आता है। आज इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। वंदे मातरम। वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य की क्या परिभाषा है? इसको इंग्लिश में हम वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होगा कथन या वाणी। जब हम किसी वाक्य को कहते हैं और कहने के तरीके अलग अलग होते हैं, उनका सबका मतलब एक ही होता है, लेकिन कहने के तरीके जो अलग अलग होते हैं उसे वाच्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, जिस वाक्य से हमें यह पता लगे उस वाक्य को हम आपका वाच्य कहते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आप वाच्य को समझ लेंगे। वाच्य के जब प्रकार की बात करें, जब भेदों की बात करें हम, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, जिसको हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। सेकंड, दूसरे नंबर का जो वाच्य है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहते हैं। और तीसरा जो वाच्य है भाववाच्य, इसको हम इंग्लिश में इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। पहला जो वाच्य है उसका नाम कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य सीधा सीधा मित्रों बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं यदि हम कोशिश करें। हमारे अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है, हम बहुत टैलेंट हैं, हमारे अंतर्गत इतनी योग्यता भरी है कि हम स्वयं के टीचर हो सकते हैं अपने आप के। और मित्रों, आप शब्दों से पता लगाया करें कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। शब्दों में ही उसका अर्थ छुपा रहता है। शाब्दिक अर्थ की तरफ देखा करें। कहते हैं ना कि वही लोग कुछ कर गुजरते हैं जो सौदा मौत का करते हैं। यदि आप मित्रों मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, अटूट साहस होगा आपके अंतर्गत, अविचल धैर्य होगा, तो इस अपने अंदर के ज्ञान को जगाने की जरूरत है। कर्तवाच्य, इसमें सीधा सीधा क्या है? कर्त। और कर्त का मतलब होता है कर्ता। कर्त का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्त का मतलब होता है कर्ता। और हम कह सकते हैं इस आधार पर कि जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, उस वाक्य को हम कर्तवाच्य कहते हैं। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा, आपके मन में भी एक प्रश्न उठेगा कि कर्ता किसे कहते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा एक उदाहरण के माध्यम से। यहां एक उदाहरण ले लिया, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में मैं आपको कर्ता के बारे में बताने जा रहा हूं। कोई भी वाक्य हो एक्स वाई है, आप उसमें कर्ता को कैसे ढूंढेंगे, कर्ता का कैसे पता लगाएंगे कि इस वाक्य में यह कर्ता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके द्वारा काम किया जाता है। काम करने वाला इसमें कौन है? पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? प्यारे मित्रों, इसमें पुस्तक है वो राम के द्वारा पढ़ी जा रही है। किसके द्वारा? राम। राम पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता है?
राम पुस्तक पढ़ता है, अर्थात किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है? राम के द्वारा। तो यह राम क्या हुआ? कर्ता। यही मैं कर्म के बारे में भी आपको बता देता हूं कि कर्म किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में जिसको कर्म कहते हैं। इसमें किस प्रकार हम वाक्य में पहचानेंगे कि इसमें कर्म क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्ता के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लाइक किया जाता है, चाहत होती है अपनी क्रिया को पूरा करने की, उसे हम आपका कर्म कहते हैं। तो इसमें जो चाहत है राम की, किसकी चाहत है पढ़ने की? क्या पढ़ना चाह रहा है? पुस्तक। तो यहां जो पुस्तक है वो प्यारे साथियों कर्म हुआ, क्योंकि राम किसको लाइक कर रहा है, किसको पसंद कर रहा है? पुस्तक को पसंद कर रहा है। इस कारण से प्यारे साथियों यहां जो कर्म हुआ वह पुस्तक हुआ। यहां एक चीज और बता देता हूं मैं वाक्य के अंतर्गत कि क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वाच्य से पहले तीनों चीज समझ जाएंगे तो आगे जो आपको समझने में तकलीफ नहीं होगी। तो मैं आपको वाच्य के बारे में भी बताना चाहता हूं। यहां जो वाच्य है, वाच्य जो लिखा हुआ है, यह आपका क्रिया इस वाक्य में पढ़ता है। क्योंकि क्रिया किसे कहते हैं? जो की जाती है, कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है, जिसके द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, उठना, बैठना, जो कर्ता के द्वारा जो की जाती है, अर्थात कर्ता के द्वारा जो भी किया जाता है वह सब क्रिया के अंतर्गत आता है। अर्थात इस वाक्य में पढ़ता है ये क्रिया है। तो मित्रों कहते भी है ना एक गांव की भाषा में कि कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। अर्थात कर्ता के बारे में जान लिया, कर्म के बारे में हमने जान लिया और क्रिया के बारे में यदि हमने जान लिया तो हमारा जो ट्रांसलेशन होगा, जो वाक्य होगा वो सरल हो जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि कर्तवाच्य के अंतर्गत आप वाक्य के अंतर्गत कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, इसको आप इस वाक्य के माध्यम से समझ गए होंगे। कर्त का मतलब कर्ता हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं, जैसा कि हम कहते आए हैं, क्रिया के जिस रूप से हमें पता लगाए कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, जिससे हमें पता लगे उसे हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य के तीन भेद किए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तवाच्य में जो प्रधानता है वो कर्त का मतलब होता है कर्ता, अर्थात कर्ता की प्रधानता। तो यह वाक्य क्या कहलाएगा? कर्तवाच्य। अर्थात परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, कर्ता पर फोकस होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, वह वाक्य आपका कर्तवाच्य कहलाता है। सेकंड, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका एक उदाहरण यह है, जैसे यही एक उदाहरण आप यहां ले लीजिए, यही उदाहरण ले लीजिए, लिखने की आवश्यकता है, इतना टाइम नहीं है, आप जानते ही हो, समय की नजाकत को देखते हुए समय बड़ा ही बलवान है। तो इसी वाक्य को ले लीजिए, इसमें राम जो है वो कर्ता है, इस कर्ता की प्रधानता है इस वाक्य के अंतर्गत। प्रधानता होने के नाते कर्ता के अनुसार यहां क्रिया प्रयोग की गई है, पढ़ता है। यहां कर्ता जो है वो एक वचन का है और लिंग के अनुसार देखें तो पुल्लिंग है, और पुरुष के अनुसार देखें तो प्रथम पुरुष है। वही एक वचन पुल्लिंग की क्रिया यहां प्रयोग हुई है, कर्ता एक वचन का तो क्रिया एक वचन की। कर्ता पुल्लिंग का तो क्रिया भी पुल्लिंग की। भाई यहां ये तो नहीं हो जाएगा राम पुस्तक पढ़ती है, ये तो बिल्कुल वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि राम तो पुल्लिंग है, पढ़ती है, हम क्रिया स्त्रीलिंग के लगा दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो तभी तो कहा है मैंने कि
जो कर्तवाच्य होता है उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, अर्थात कर्ता में जो व्याकरण पक्ष होता है वही क्रिया में भी होता है। अर्थात कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता पुल्लिंग का होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी। तो यहां हम समझ सकते हैं, कर्तवाच्य की परिभाषा के बारे में हम समझ सकते हैं, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन वाक्यों को हम कर्तवाच्य कहते हैं। आई होप, मुझे विश्वास है आप इसको अच्छे से समझते हैं। अब हम चलते हैं कर्मवाच्य की ओर। अच्छा, एक बात और इसमें रह गई कर्तवाच्य के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो क्रिया होती है, इसके वाक्यों में जो क्रिया प्रयोग की जाती है वो सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और वो अकर्मक क्रिया भी हो सकती है। दोनों प्रकार के वाक्य इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य की क्या परिभाषा है। जब हम इस प्रकार के प्रश्नों की उत्तर की तरफ जाते हैं तो इसमें भी मैंने बताया प्यारे बच्चों कि शाब्दिक अर्थ को लिया करो, इसमें कर्म है। अब जब कर्म है तो कर्म की प्रधानता हुई, और जहां कर्म की प्रधानता हुई वह कर्मवाच्य होगा। सीधी सीधी बात है भाई, कर्ता की जहां प्रधानता हुई तो कर्तवाच्य हो गया, और जहां कर्म की प्रधानता हुई वो कौन सा वाक्य हो गया, वो हो गया कर्मवाच्य। इसमें जो क्रिया होगी 100% आपकी सकर्मक क्रिया होगी, अर्थात इसमें जो क्रिया प्रयोग की जाएगी वो सकर्मक क्रिया प्रयोग की जाएगी, अकर्मक क्रिया इसमें प्रयोग नहीं की जाएगी। फर्स्ट, पहली बात। दूसरी बात, जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं कर्म के अनुसार होता है सब कुछ, जैसा कि आप जानते हैं। दूसरी बात, उसमें कर्ता के साथ में हम से द्वारा का प्रयोग कर देते हैं, या तो से का प्रयोग कर देंगे, या द्वारा का प्रयोग कर देंगे, या से द्वारा का प्रयोग कर देंगे। दूसरी बात, तो ये दो बातें हम करेंगे। आप इसी वाक्य को ले लीजिए, राम पुस्तक पढ़ता है, जब इसको हम कर्मवाच्य में ले जाएंगे तो सर्वप्रथम मैंने बताया आपको कि कर्ता में तृतीया विभक्ति करण कारक से द्वारा का प्रयोग हुआ, तो राम के द्वारा, क्योंकि हमें कर्म को फोकस कराना है, कर्म को मुख्य बताना है यहां, क्योंकि कर्म की प्रधानता, क्योंकि कर्मवाच्य है, जहां जिसकी प्रधानता होती है वहां वही बताना होता है। तो जैसे राम के द्वारा, किसके द्वारा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहां किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के। अब यहां राम मुख्य नहीं रहा, यहां राम की मुख्यता जो थी वो कर्तवाच्य तक तो थी अच्छे से, लेकिन कर्मवाच्य में आते ही इसकी मुख्यता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा, और यहां मुख्य हम किसको मानने लगे, कर्म को। किसको मानने लगे, कर्म को। तो इस वाक्य में जो कर्म है वो है पुस्तक, तो यहां पुस्तक के अनुसार क्रिया आई है। पुस्तक एक वचन का है तो क्रिया भी यहां एक वचन की। अगर यहां पुस्तकें होता तो यहां क्रिया भी जाती है, हो जाता पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। यहां तो कर्तवाच्य कर्ता के अनुसार हमने क्रिया परिवर्तन की कर्तवाच्य में, क्योंकि कर्ता की प्रधानता। यहां कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता होती तो यह कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, से द्वारा या द्वारा का प्रयोग करेंगे। बट यहां जो प्रधानता जो होगी कर्म के अनुसार होगी, और कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी। यहां कर्म एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, यहां कर्म बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। तो आई होप, मुझे विश्वास है, उम्मीद है प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, कि आप इस कर्मवाच्य को भली भांति से समझ गए होंगे। तीसरे वाच्य की जो तीसरा प्रकार है वाच्य का, वॉइस का, उस तीसरे वाक्य की तरफ, वाच्य की तरफ हम चलते हैं, भाववाच्य। भाववाच्य वह वाक्य, इसके भी शाब्दिक अर्थ की तरफ जाइए, इसमें भाव प्रधान होता है, भाव सीधा सीधा लिखा हुआ भाव की प्रधानता होती है। इसमें जो वाच्यों के जितने भी उदाहरण होंगे उनमें कर्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा कर्म, 100% कर्म होगा ही नहीं। इसमें केवल भाव की प्रधानता होगी। हो सकता है कर्ता क्रिया हो, कभी कभी कर्ता छुप जाता है और क्रिया ही होती है,
तो भाववाच्य में आपकी भाव की प्रधानता होती है, ना तो कर्ता की प्रधानता होती है, ना आपकी कर्म की प्रधानता होती है। हाँ, से द्वारा जो करण कारक का चिन्ह है, कारकों में जो तीसरे नंबर का से द्वारा जो चिन्ह है वह जरूर प्रयोग होगा। कर्मवाच्य में भी प्रयोग होगा, भाववाच्य में भी प्रयोग होगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है, अंतर भी बता देता हूं। इसमें कर्म होगा, इसमें कर्म की प्रधानता होगी, बट भाववाच्य में कर्म की प्रधानता नहीं होगी। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। जैसे मोहन के द्वारा हंसा जाता है, मोहन के द्वारा हंसा जाता है। किसके द्वारा हंसा जाता है? मोहन के द्वारा। अब कोई यहां काम तो हो नहीं रहा है, हंसने का काम, हंसा जा रहा है, लेकिन मोहन किसी काम को, घर नहीं जा रहा है, मार्केट नहीं जा रहा है, या कहीं और नहीं जा रहा है, यहां केवल हंस रहा है। हो सकता है जोर जोर से हंस रहा हो, चिल्ला कर हंस, जैसे भी हंस रहा हो। यह हंसने की क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया है। भाववाच्य में जो क्रिया प्रयोग होगी वो अकर्मक वाली होगी, अर्थात उसमें कर्म नहीं होगा, अर्थात कर्म नहीं होगा, भाव की प्रधानता होगी। एक बार मैं आपको संक्षिप्त रूप से और बताऊंगा। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। कर्ता में जो वचन लिंग होता है वही आपका क्रिया में वचन लिंग पुरुष होता है। कर्मवाच्य की तरफ चलेंगे हम। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म में जो आपका लिंग वचन पुरुष होता है वही क्रिया में होता है। तीसरे वाच्य की तरफ चलेंगे, भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें कर्म नहीं होगा, इसमें ओनली कर्ता या क्रिया होगी। कभी कभी कर्ता छुप जाता है तो ओनली इसमें भाव की प्रधानता होगी, इस कारण से यहां भाववाच्य होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार उदाहरणों के माध्यम से और मैं आपको समझाना चाहूंगा। तीनों वाक्यों में क्या अंतर है, कैसे अंतर को देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यह वाच्य जो है वो किस वाच्य का उदाहरण है। तो हम उदाहरण ले लेते हैं कुछ। शर्मा जी आम खाते हैं। यदि एक वाक्य आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, शर्मा जी आम खाते हैं, और इसमें ऑप्शन दे दिए जाए, आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाए। नंबर 1 कर्मवाच्य, नंबर 2 कर्तवाच्य, और नंबर 3 भाववाच्य, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। यदि इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने रख दिया जाए तो आप कैसे पता लगाओगे कि इस वाक्य में जो है वह यह वाच्य है? तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, जैसा भी आप मानते हैं, यहां कर्ता शर्मा जी है, क्योंकि आम किसके द्वारा खाया जा रहा है? शर्मा जी के द्वारा। तो शर्मा जी के द्वारा जब आम खाया जा रहा है तो शर्मा जी यहां एक, मान लीजिए यहां व्यक्ति विशेष के रूप में देखें तो बहुवचन है, वैसे देखें तो एक वचन है, तो यहां यह बहुवचन मान लीजिए खाते हैं, तो यहां खाते कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें और देखें हम से द्वारा का प्रयोग नहीं है, से द्वारा का, से द्वारा, के द्वारा, बताइए आप, है प्रयोग इसमें? इस वाक्य में कहीं आ रहा है से द्वारा, के द्वारा? नहीं आ रहा है। तो निरस्त हो जाता है कि यह वाक्य कर्मवाच्य और भाववाच्य में से हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कर्मवाच्य में और भाववाच्य में से द्वारा, के द्वारा, से आता है। अब फिर कहेंगे सर
आप ये बताइए कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में से कौन सा वाच्य है, तो उसकी भी पहचान बताता हूं। अब देखिए, इसको जब हम कर्मवाच्य में ले जाएंगे, क्योंकि भाववाच्य कर्मवाच्य में से जानना है तो इसको हमें कर्मवाच्य में ले जाना होगा। तो कर्मवाच्य में जब ले जाएंगे तो शर्मा जी के द्वारा, शर्मा जी के द्वारा आम खाए जाते हैं, खाए जाते हैं। अब शर्मा जी के द्वारा, अब यहां यह देखना है कि किसकी प्रधानता है। यदि आपको नहीं पता है, मान लीजिए कि प्रधानता किसकी है, किस सब बातों को छोड़िए, यहां आप देखिए कर्म है कि नहीं। बिल्कुल है, आम, क्योंकि आम को खाया जा रहा है। आंख बीच के कह दीजिए कर्मवाच्य, कर्म है इसलिए वाच्य कर्मवाच्य का कहलाएगा। फिर आप कहोगे भाववाच्य को नहीं है, अरे मैंने बताया तो था कि भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं, सीधी सीधी बात है। तो इस कारण से इस वाक्य में जो होगा वह आपका कर्मवाच्य होगा। तो हम आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का कि शर्मा जी आम खाते हैं, तो इसमें हमारा कर्तवाच्य होगा। कर्मवाच्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता नहीं है और से द्वारा का प्रयोग नहीं है। दूसरी बात, भाववाच्य इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता नहीं है, कर्म का प्रयोग किया गया है। और कहते भी हैं कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इस कारण से आई होप, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है आगे की क्लास में और नए नए उदाहरणों के माध्यम से हम एक दूसरे को परिवर्तन करेंगे। और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए हमेशा और तल्लीनता से पढ़ते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।